इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से आ रही है। नासिक में जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक से हुए हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। 30 से 35 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अब आप ये समझिए कि ऑक्सीजन के लिए ही तो मारामारी है, ऑक्सीजन के लिए ही तो सारी जद्दोजहद है। हर अस्पताल तक, हर बेड तक, हर गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति तक ऑक्सीजन पहुंचाने की ही तो लड़ाई है। लेकिन ऑक्सीजन मिली तो इस तरह से मिली कि 11 लोगों की जान चली गई और 30 से 35 मरीजों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यह तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है। नासिक में जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम किया जा रहा था और जिस वक्त ये रिफिलिंग हुई उसी वक्त यह हादसा हुआ कि ऑक्सीजन पाइप में लीकेज हो गई और तेजी से ये लिक्विड ऑक्सीजन पूरे इलाके में फैल गई। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, जल्द से जल्द इस पर काबू भी पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी ऑक्सीजन लीक हो चुकी थी। और क्योंकि ये अस्पताल का प्रीमाइसेस है, जाहिर है बहुत सारे मरीज अंदर एडमिट हैं, जाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से गुजर रहे हैं। उनके सामने उनके स्वास्थ्य का संकट खड़ा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बताते हैं। हवा में ऑक्सीजन लीक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के जिले नासिक से, जहां पर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 11 मरीजों की जान चली गई। 30 से 35 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और कई मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े हैं, जिनमें आप नासिक की बात कर ले, नागपुर की बात कर ले, एपिसेंटर मुंबई की बात कर ले। ये वो जिले हैं जहां पर तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू चलाया जा रहा है, स्थिति यह है कि कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद केसेस बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है अगर इस कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन का असर नहीं होता है। तो संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। जयप्रकाश, पहले तो जानकारी दें, 11 मरीजों की मौत के पीछे कारण क्या है और जो 35 मरीज आप बता रहे हैं कि जिनकी स्थिति नाजुक हो गई है इस ऑक्सीजन लीकेज की वजह से, पूरी रिपोर्ट दें। देखिए 135 के आसपास जाकिर हुसैन अस्पताल है नासिक में, उसमें मरीज थे जो ऑक्सीजन बेड पर थे और जिसमें से कुछ लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया था। और ये 131 से 135 जो मरीज थे ये उस वक्त तकलीफ में आ गए जिस वक्त ये जाकिर हुसैन अस्पताल है नासिक का, उसमें ऑक्सीजन लीक हो गया और ऑक्सीजन के लीक होते ही जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बंद कर दी गई। और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करते ही जाकिर हुसैन अस्पताल के अंदर जो वेंटिलेटर पर मरीज थे और जो मरीज बेड पर थे, ऑक्सीजन बेड पर, उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। मरीज के जो रिश्तेदार थे वो लगातार अपने मरीज को तड़पता हुआ देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे उसको किसी भी तरीके से सीने पर दोनों हाथ से दबाकर उनकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाई जा सके। लेकिन 11 मरीजों के डेथ की खबर आ रही है और अभी भी करीब 20 से 22 जो मरीज हैं वो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनको तुरंत जो है, यानी जयप्रकाश, अगर हम ये कहें कि ऑक्सीजन मिली भी तो ऐसे कि मरीजों तक नहीं पहुंच पाई तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल मीनाक्षी, मरीजों तक नहीं पहुंच पाई और ये ह्यूमन एरर है, बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है। इसकी जांच करवाने की जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस ह्यूमन एरर के चलते 11 लोगों की मौत हो गई नासिक में। बहुत दुखद घटना है ये। मैं आपको बताऊं कि नासिक के इस जाकिर हुसैन अस्पताल में करीब 131 मरीज ऐसे थे जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड के ऊपर थे, लेकिन इन मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत थी और ऐसे समय में ऑक्सीजन लीक हो गया। जो टैंकर आया था उस टैंकर का हजारों लीटर ऑक्सीजन जो है वो हवा में बह गया और जिसके बाद ऑक्सीजन की जो मेन सप्लाई है वो बंद करनी पड़ी इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचते ही जो है इस ऑक्सीजन की लीकेज को बंद करने का काम किया। और इसी सब ह्यूमन एरर के बीच में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बंद हो गई और जो बेड के ऊपर मरीज थे वो तड़पना शुरू हो गए। उनके रिश्तेदारों के आंखों के सामने इन मरीजों ने दम तोड़ा।
बहुत दुखद खबर है। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उन पर सही समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और मरीजों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। और अभी की खबर के मुताबिक 11 मरीज दम तोड़ चुके हैं। करीब 35 मरीज ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। लीकेज को तो जयप्रकाश कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन क्या रीफिलिंग के बाद अब इस अस्पताल के बेड्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है? देखिए, कैलाश शिंदे जो बीएमसी कमिश्नर हैं, उनसे हमारी बात हुई। कैलाश शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि अब जो दूसरे मरीज लीकेज को ठीक करने के बाद उनको ऑक्सीजन तुरंत सप्लाई कर दी गई है। उन मरीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ मरीजों को ऑक्सीजन बेड से वेंटिलेटर बेड पर शिफ्ट किया गया है। कुछ मरीजों को जाकिर हुसैन अस्पताल से किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कोशिश की जा रही है जो और 20 से 25 मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उनको बचा लिया जाए। उनको बचाना अभी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है हेल्थ विभाग की, हेल्थ डिपार्टमेंट की। आप समझ सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने इस पूरे मामले में मीडिया को जानकारी दी है कि 11 मरीजों की मौत हुई है और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन लीकेज हुई है उसके जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो 20 से 25 मरीज हैं उनको बचाना जो है बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और उसी पर पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, नासिक शहर का नासिक कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर कैलाश शिंदे, चीफ हेल्थ जो ऑफिसर हैं वो सभी लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही दबाव का माहौल है, बहुत ही स्ट्रेसफुल इस वक्त एनवायरनमेंट आप पूरे देश में देख सकते हैं और मेरे ख्याल इसी का एक असर है जो नासिक में भी देखने को मिल रहा है। संवाददाता दिनेश मौर्य भी अब हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, अब ये मानवीय भूल कहकर हम इस बात से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मानवीय भूल की वजह से ही 11 मरीजों की जान भी चली गई है। देखिए, ये सबसे बड़े चौंकाने वाली बात, और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। जब से कोरोना का काल शुरू हुआ उस दौरान लगातार एक के बाद एक कई अस्पतालों में हम अलग अलग हादसों को देख रहे थे और आज जब पूरा महाराष्ट्र ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और वहां पर इस तरह की घटना होना यह बताता है कि गंभीरता जो प्रशासन में होनी चाहिए, साथ ही में जो अस्पताल जिन जगहों पर ये मरीज जिनका इलाज होता है वो उतने गंभीर नहीं थे। किसकी चूक हुई, कैसे चूक हुई, कैसे ये लीकेज हुआ, ये तमाम जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कौन जो जिस तरह से वहां के जो कमिश्नर है वो बता रहे, उनके मुताबिक आंकड़ा ये और बढ़ सकता है और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि राजेश टोपे है उन्होंने भली कर दी हो, लेकिन 20 से 25 लोग अब भी ज्यादा गंभीर है और लगातार वहां के जो स्थानीय जो मरीजों के परिजन है उनका लगातार कहना है कि जब से वो वहां पर एडमिट हुए का जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था उस अस्पताल में नहीं थी, कई सारी खामियां थी और अब इतनी बड़ी चूक होना जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक बहुत बड़े लैप्सेस थे उस अस्पताल में। उसी का खामियाजा ये हुआ कि आज इतने सारे लोगों की जान चली गई है और 20 से 25 और अन्य मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जी, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासनिक कार्रवाई या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि फिलहाल वो जिस तरह से जो लोग सबसे ज्यादा गंभीर हुए हैं इस पूरी घटना में उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस पूरे लीकेज को रोकने की कोशिश की गई, लगभग उस पर काबू पा लिया गया है और उसके बाद जांच की जाएगी कि कौन दोषी है, किसकी गलती थी, कैसे पूरा वाकया हुआ। फिलहाल चूंकि पैनिक जैसी स्थिति वहां पर फैली हुई है, मरीजों के जो परिजन है वो काफी ज्यादा परेशान है, तो सिचुएशन को संभालने की कोशिश फिलहाल जो है अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी, हालांकि सवाल का जवाब मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को एक बार फिर से आप ये जानकारी दे दें कि अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज के दौरान तो हमने ये देखा कि कुछ वेंटिलेटर्स पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गए। अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या सभी लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई है और जो गंभीर मरीज हैं क्या उसी अस्पताल में इलाज पा रहे हैं या उन्हें शिफ्ट किया गया है कहीं? देखिए, जो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बड़े अधिकारी है उनका दावा है कि जो लीकेज था उसे कंट्रोल कर लिया गया है दमकल विभाग की मदद से। जो मरीज जो इसके वजह से अफेक्टेड हुए थे उन्हें अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो सबसे ज्यादा गंभीर है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घटना के वक्त करीब 25 से 35 से ज्यादा
जो मरीज थे वो वेंटिलेटर पे थे, आईसीयू बेड्स पर थे, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और इनमें से 11 लोगों की सिर्फ पुष्टि हुई है। अन्य मरीजों को लेकर अभी भी कोई साफ बयान जो है वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं आया। राहत की बात यही है कि इस लीकेज को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है और जो पैनिक जैसी स्थिति फैली हुई थी अस्पताल में, परिजन जो परेशान थे, उन्हें अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ये जानकारी दे रहे हैं। अस्पताल में 11 मरीजों की मौत हो गई। 35 मरीज ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में जैसे ऑक्सीजन लीक हुआ, ऑक्सीजन लीकेज के बाद जिन वेंटिलेटर्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी थी वहां पर डिले हो गया और इस वजह से 11 मरीजों की जान चली गई और 30 से 35 मरीज इस वक्त गंभीर स्थिति में हैं, जिनमें से कुछ को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया और कुछ उन्हीं अस्पतालों में रखे गए हैं। अब हालांकि ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर क्या कार्रवाई की गई है? सरकार से भी सवाल पूछे इसलिए जा रही हैं कि आप देखिए कि इस वक्त दबाव ऑक्सीजन के लिए ही है, मारामारी जिंदगी बचाने के लिए है और सबसे ज्यादा जरूरी उस वक्त ऑक्सीजन की ही सप्लाई है। और अब आप सोचिए, ऑक्सीजन मिली भी तो किस तरह की लीक हो गई, मरीजों तक नहीं पहुंच पाई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यानी जो नासिक में जो टैंकर आया था उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पर निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा। लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ये जानकारी मुझे लेना ज़रूरी है, वो अभी तो पूरी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर इम्पैक्ट हुआ होगा क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे। राजेश टोपे ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि लीकेज हुई, समस्या आई, हादसा हुआ और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। अब कितनी भी कार्रवाई की जाए उन 11 जानों को तो लौटाया नहीं जा सकता ना दिनेश? जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार पहले दिन से इस तरह के मुद्दे उठा रहे कि जिन अस्पतालों में इतने गंभीर मरीज है वहां पर तमाम सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन एक के बाद एक हादसे होते रहते और हर हादसे के बाद जांच की बात कहकर सरकार अपना जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश करते, लेकिन वो लोग जो इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं, खासतौर पे ताजा जो नासिक का मामला है, उन लोगों की जान को कैसे लौटाया जाएगा। और अभी भी जो है वहां की प्रशासन जिस तरह से कह रही कि करीब 20 से 25 लोग और हो सकते हैं जिनकी बेहद हालत गंभीर है, तो ये बता रहे कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और परिजनों की अगर माने तो वो कई सारी शिकायतें लगातार कह रहे थे, कई सारे सावधानियां बरतनी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जब ये ऑक्सीजन का सप्लाई कम हुआ तो बैकअप होना चाहिए था, उसकी क्या व्यवस्था थी? कई सारे सवाल है जिसके जवाब अब नासिक महानगर पालिका को साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि 11 लोगों की जाने गई, 25 लोग अब भी बहुत गंभीर हालत में है। जी, महाराष्ट्र के मंत्री राजेश सिंगड़े इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। आरोग्य मंत्री और हम यहाँ बैठे थे तो इस घटना की मालूमात हमें मिली। एक बहुत ही दुखदायक और क्लेशदायक घटना महाराष्ट्र में आज हुई है और 11 लोगों की मृत्यु, जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि 11 लोगों की मृत्यु, पेशेंट की मृत्यु उसमें हुई है। अभी पूरी जानकारी मुझे अभी तक मिली नहीं है, लेकिन अभी 10-15 मिनट के बाद में इस घटना की मैं पूरी मालूमात लेने की कोशिश करूंगा और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में आगे चलकर कोई भी हॉस्पिटल में ना हो, कहीं भी ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब मिलके इसके बारे में एक फैसला करेंगे और इस घटना की पूरी जानकारी लेके पूरी उसको इंक्वायरी करने के बाद इसके बारे में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
तो कार्रवाई भी की जाएगी, ये दोषी हैं उन्हें सजा भी दी जाएगी, आगे ऐसी कोई घटना ना हो ये भी इंश्योर किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, 11 लोगों की जान चली गई है जो अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। और सोचिए, ऑक्सीजन बाहर लीक होती रही, वहां इसे रोकने का प्रयास किया जाता रहा, आधे घंटे का समय इसमें जाया हो गया। आप सोचिए, वो आधे घंटे का समय और ये लीक होती हुई ऑक्सीजन उन सिलेंडर तक पहुंच जाती जो गंभीर मरीजों की जान बचा सकते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया और आज 11 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में मारामारी की स्थिति है। कहीं पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, कहीं पर सप्लाई हुई है लेकिन वो कम पड़ रही है। ऐसे में ऐसी तस्वीर हैरान करती है, सवाल खड़े करती है। संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, फिर से वही सवाल मैं पूछूंगी और बार बार पूछूंगी कि प्रशासन और शासन तब क्यों जागता है जब हादसा हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए ये तब हुआ है जब पिछले ही महीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा तमाम अस्पतालों का ऑडिट करने का आदेश दिया गया था। न सिर्फ फायर का बल्कि तमाम तरह के इंतजामात हर अस्पताल में अच्छे हैं नहीं है, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है वो सही तरह से काम करती है नहीं करती है, जो स्टाफ वहां पर आता है वो सही तरह से ऑक्सीजन मुहैया कराता है नहीं कराता, वो उतने एक्सपर्ट है नहीं है। और इस तरह की घटनाओं को किस तरह से रोका जाए, इसको लेकर इसके पहले भी काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो सरकार के द्वारा की गई थी, आदेश भी दिया गया था, लेकिन हादसे नहीं रुके। मीनाक्षी, देखिए समस्या यही है, आदेश कागजों पर रह जाते हैं लेकिन जब इस तरह से हादसे होते तब आम लोगों की जान जाती है। और यहाँ नासिक, सबसे ज्यादा नासिक में हालत खराब है, कई बड़े पैमाने पे कोरोना के मरीज वहां पर आ रहे हैं और जिस जगह यह घटना हुई वहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी और मरीज जिन मरीजों को वहां पर भर्ती कराया गया था ज्यादातर मरीज जो है वो ऑक्सीजन पर निर्भर थे और वहीं पर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले इस तरह की पाइप का लीक होना, ऑक्सीजन फिल करते वक्त और आधा घंटे लग जाए रिस्पांस टाइम में लीक को कंट्रोल करने में, ये और बताता है कि सिस्टम कितना सड़ चुका था। कोई भी बैकअप प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं थी कि अगर अनजाने में किसी मानवीय भूल की वजह से इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसे कम से कम समय में कम से कम रिस्पांस का समय हो और इस तरह के लीकेज को कंट्रोल कर लिया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दुनिया भर में हमने देखी है कि लोग अपने पिछली घटनाओं से सीखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि हादसे एक के बाद एक होते हैं लेकिन किसी भी घटनाओं से सबक नहीं सीखा जाता है, तमाम आदेश कागजों पर रह जाते हैं। दिनेश, विडंबना यह भी है कि वो ऑक्सीजन जो लोगों की जिंदगी बचाती, उस ऑक्सीजन की जिसकी हर तरफ से मांग हो रही है, जिसकी क्राइसिस है, जिसकी शॉर्टेज और जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, उसी ऑक्सीजन की वजह से आज 11 जानें चली गईं जिनकी जिंदगी ये ऑक्सीजन बचाने वाली थी। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी लापरवाही, इसे चूक भी कहना शायद गलत होगा, यह अक्षम्य पाप किया गया है। वहां जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि सही तरीके से जो है फिल किया जाए, कोई पर दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अगर मानवीय गलती है, ऐसे में अगर लीकेज भी हो रहा है तो जल्द से जल्द उसे काबू में पा लेना चाहिए था और साथ ही में ऐसी आपात स्थिति में कोई तुरंत बैकअप व्यवस्था होनी चाहिए। जो अस्पताल का स्टाफ वहां पर मौजूद था, जब उनकी जानकारी में ये बात आई तब उन्होंने। दिनेश, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि गैस फीड की जा रही थी, भरी जा रही थी टैंकर से जो प्लांट होगा वहां का, उसमें, और वहां पर लीक हुआ तो जो आउटपुट होगा जिससे सप्लाई अंदर जा रही थी अस्पताल के, जो जहां से पेशेंट्स को मिल रही थी, वहां की सप्लाई कैसे बाधित हो गई? देखिए इसको लेकर अभी क्लैरिटी नासिक महानगर पालिका की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जो इनिशियली शायद जो जानकारी बता रहे हैं कि जब ये लीकेज हुआ तो इस लीकेज को रोकने के लिए जो मेन कंट्रोल रूम था जहां से सप्लाई होती, शायद उसे बंद कर दिया गया होगा। देखिए संभावना है, हमें किसी आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा कि आखिर जो मेन आउटपुट था जिससे मरीजों को दिया जाता था वो कैसे बंद हो गया या वो सप्लाई उन्हें कैसे नहीं मिला, ये जांच का विषय, इसलिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन तो दिनेश हमें बता रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ, लेकिन बहुत ही दर्दनाक खबर ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लगातार कोरोना की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। और ऐसे वक्त में महाराष्ट्र के नासिक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने के बाद जो हादसा हुआ उसकी वजह से 11 मरीजों की जान चली गई।
30 से 35 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अभी तक हादसे की पूरी जानकारी नहीं है। सुनिए जरा उनको। जो नासिक में जो टैंकर आया था उसको उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पर निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ये जानकारी मुझे लेना ज़रूरी है। वो अभी कुछ पूरी पता नहीं है, लेकिन ज़रूर इम्पैक्ट हुआ होगा क्योंकि आफ्टर ऑल वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे। राजेश टोपे कह रहे हैं कि जो टैंकर आया था फीड करने के लिए, उस टैंकर के वॉल में कोई खराबी थी और वहां से ये गैस लीक हुई है। अगर वहां से गैस लीक हुई, फीड करने वाले पॉइंट से पहले ही गैस लीक हुई है, तो जो वहां प्लांट था जिससे सप्लाई पूरे अस्पताल में थी, वो सप्लाई कैसे रुक गई, किसी ने हड़बड़ी में उस सप्लाई को रोक दिया, कैसे यह हादसा हुआ, इसकी पूरी डिटेल अभी आनी बाकी है। लेकिन 11 मरीजों की जान चली गई, वो मरीज जो उसी ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे थे। 30 से 35 मरीज अभी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत अभी गंभीर है। तो जाकिर हुसैन अस्पताल नासिक का, जहां पर ये एक बड़ा हादसा हुआ, नासिक के म्युनिसिपल कमिश्नर का भी बयान आ चुका है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से ये हादसा हुआ है। ऑक्सीजन की सप्लाई जो अस्पताल के बेड्स, जो वार्ड्स हैं, उसमें जा रही थी, वो सप्लाई किसी ने बंद कर दी। नासिक के म्युनिसिपल कमिश्नर का यह बयान आ रहा है कि जो सप्लाई थी उसे किसी ने बंद किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब राजेश टोपे जो कह रहे हैं कि टैंक का जो वॉल्व है वो उसमें कोई कमी थी जिसकी वजह से ऑक्सीजन लीक हो रही थी, तो फिर जो प्लांट का सप्लाई वाला आउटपुट का पॉइंट है वो किसने बंद कर दिया और किसके कहने पर बंद कर दिया, इन तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। दिनेश मौर्य हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, अभी हम स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे, राजेश टोपे, वो ये कह रहे थे कि जो टैंकर गया था फीड करने के लिए ऑक्सीजन, उस टैंकर का जो वॉल्व है उसमें कोई कमी थी और वहां से ऑक्सीजन लीक हुई है। तो फिर जो प्लांट था जिसमें फीड किया जा रहा था और जिसके आउटपुट से वार्ड्स में, अस्पताल में सप्लाई हो रही थी, उस सप्लाई को बंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए यही बड़ा मुद्दा और इसीलिए अभी कोई क्लैरिटी जो है नासिक महानगर पालिका की तरफ से नहीं दी जा रही है। उनके नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर का भी बयान है, उन्होंने सिर्फ डेथ के बारे में बात किया, लेकिन ये जो कहाँ पे बड़ी चूक हुई है इसको लेके अभी तक राज्य स्वास्थ्य विभाग को भी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। सिर्फ वॉल में लीकेज था इसकी बात की जा रही है, लेकिन इस लीकेज की वजह से क्या ये जो लीक हुआ ऑक्सीजन उसके वजह उसका और इन जो डेथ से उनका क्या सीधे कनेक्शन है मेन आउटपुट में? क्या मेन आउटपुट को कहीं किसी तरफ बंद किया गया था क्या? ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर जवाब जो है अब तक नासिक महानगर पालिका की तरफ से नहीं दिया गया था। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए तब, ताकि इस पूरे केओस स्थिति में राज्य सरकार कुछ कह रही है, नगर पालिका जो है वहां की उसके कमिश्नर कुछ कह रहे हैं, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं क्लियर किया जा रहा है कि आखिर ये चूक हुई कैसे। वॉल अगर यहाँ बंद होता है, अगर टैंकर में से लीकेज होता है, तो मेन ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जाता। दिनेश, कुछ और जानकारी आप जुटाइए, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट के साथ। महाराष्ट्र के नासिक से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने के बाद हुए हादसे में 11 मरीजों की जान चली गई है। 30 से 35 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। कई मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ था, ऑक्सीजन का टैंकर आया था जिससे ऑक्सीजन यूनिट में ऑक्सीजन फिल की जा रही थी, भरी जा रही थी, और उसी दौरान टैंकर के वॉल से लीकेज हुआ है। दिनेश मौर्य इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े। दिनेश, इस बीच कोई और जानकारी मिली आपको? देखिए, नासिक के जो कलेक्टर है वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अस्पताल के अधिकारियों से उन्होंने बात की है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। एग्जैक्ट आंकड़ा देने में वो रुक रहे हैं, लेकिन कह रही है आंकड़ा जो है 20 से ज़्यादा हो गया है।
ऐसा उनका कहना है। हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना हो, लेकिन कलेक्टर ने वहाँ के जो स्थानीय मीडिया उन्हें ये कहा है कि करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा दिया गया है। अभी जो लीकेज था उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। आसपास के जो नज़दीक के अस्पताल है वहाँ से ड्यूरा सिलेंडर्स जो है ऑक्सीजन के वो भी मंगाए गए एज ए बैकअप के तौर पर। घटनास्थल पर जो है मेयर पहुंचे हैं, सतीश कुलकर्णी। मेयर का कहना है दिनेश, आप नजर बनाकर रखें, हम आधिकारिक बयान का भी इंतजार करेंगे। तो टैंकर गया था फिल करने, उसके वॉल में कुछ खराबी थी, वहां से लीकेज हुआ, लेकिन फिर जो यूनिट है ऑक्सीजन की उसकी सप्लाई किसने अस्पताल वाली बंद कर दी, इसका जवाब अभी आना बाकी है। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की कमी पर क्या ऑर्डर दिए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।